तो हे गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ और अपना सारा बोझ बिस्तर बात करके अब खोजना पड़ेगा। चलो देखते हैं किस गेट से एंट्री लेना है अभी, और बाकी चलते हैं आगे। अजीब है गाड़ी भी। चलो मैं अब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले चुका हूँ। अब खोजना है एमिरेट्स के काउंटर का है, और मेरे पास कुछ कैश पड़ा है और उसको भी चेंज कराना है। चलते हैं और एमिरेट्स का काउंटर देखते हैं। और पता नहीं पीएनबी में अभी गया तो पीएनबी का कहना है 127.63 हम लेंगे। बाहर में थॉमस कुक में देखा था तो वो काफ़ी सस्ता था उसके कंपैरिजन में। क्या ये बोर्डिंग पास भी चाहिए होगा, वो भी देखते हैं। एक सेकंड, एक कंप्यूटर दिखा है उसमें चेक करके आता हूँ। इस पर भी नहीं है। ये अमेरिकन एयरलाइंस है, फ्रांस है ही नहीं कहीं एमिरेट्स का। अब पता नहीं कहाँ खोजना पड़ेगा। एक तो अनजान आदमी अनजान से इस एयरपोर्ट में ज़िंदगी में पहली बार किसी एयरपोर्ट में आया है और मिल नहीं रहा है कुछ। आधा अधूरा चीज़ रखते हैं, खोजते हैं। और बाकी उधर है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक का डिपार्टमेंट। दो हाथी हैं, एक हाथी का बच्चा सुंदर सा, ये देखो, और मैं तीसरा हाथी। एबिस कैश का भी काउंटर दिखाया मनी एक्सचेंज के लिए। अब जाकर के वहाँ पे देखता हूँ वो क्या रेट दे रहे हैं। पीएनबी में तो 127.63 था और उसके पास 50 पाउंड से छोटा नोट नहीं था। मैं क्या करूँ, 50 पाउंड को उतना बड़ा नोट लेकर, छोटा छोटा नोट चाहिए। तो अब इनसे देखते हैं, इनके पास होगा तो। अगर देने से मना करते हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम हम स्टूडेंट हैं या सर मैं स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ दे दीजिए, या जो भी। देखते हैं। ये आ गए एबिस कैश के पास, और यहाँ तो इनके स्क्रीन में ही रेट दिख रहा है 128.24। ये तो और महंगा है। चलो कुछ और खोजेंगे, नहीं मिलेगा लास्ट में फिर महंगा या सस्ता जो लास्ट होगा उसमें करवा लेंगे। तब तक जब तक मिल रहा है तब तक खोजते हैं। और यहाँ पे रैप हो रहा है पार्सल्स का। मैं दिखाता हूँ जैसे कि कोई भी आप थैला बैग कुछ भी ले करके इस मशीन के ऊपर रखिए और ये रैप करते जाएगा उसको। मैं भी करवा लूँ क्या किसी बैग को, सोच तो रहा हूँ एक बैग को करवा लेना चाहिए। मैं यहाँ आया था और सोचा जो मेरे पास एक लैपटॉप बैग है जो 30 लीटर का रहता है, और मैं पूछा रैप करने का चार्ज एक बैग का 600 रुपये। मैं पागल हूँ जो एक बैग का 600 रुपये देके बस रैप कराऊँगा, वो ऐसे ही चले जाएगा बैग अंदर। सेट चेक इन देखना यार। और ये जे में है, जे रो जो है उसमें मुझे जाना है क्योंकि स्क्रीन में जे लिखा हुआ था। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके। ये इंटरनेशनल डिपार्चर्स, ये हाथी, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ कड़क विक्रम कड़क जो भी है, चाय पत्ती का थैला भी है। मैं भी सोचा था विमल पान मसाला कर ले आऊँ, लेकिन नहीं लाया। मतलब छोड़ो, क्या लेकर के जाना है। वहाँ के लोग ऐसे भी गुटखा नहीं खाते होंगे, फालतू सब सोचेंगे मैं गंदगी करने आया हूँ। और इमिग्रेशन और स्मार्टर, यहाँ पे सेल्फ चेक इन का ऑप्शन है। एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ एमिरेट्स का है या नहीं है। पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है, बस चले जा रहा हूँ। कहीं तो हुआ कुवैत का बिजनेस क्लास दिख रहा है, इकोनॉमिक क्लास दिख रहा है, इधर हांगकॉन्ग के लिए दिख रहा है। सॉरी ये क्या है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। ब्लॉग बनाते हुए एक्सीडेंट ही हो गया अभी। एक्सीडेंट से हम लोग अभी बच गए। दिक्कत तो ज़्यादा पहले बार आए, पहले बार में कांड कर दिए, पता चल रहा है। तो फाइनली काउंटर मिल गया है। ये जो जे रो है इस तरफ पूरा यहाँ पे होगा, और हम लोगों का एमिरेट्स है तो यहाँ पे लाइन लगा हुआ है उसी के लिए। उस लाइन में लगने के लिए वो साथ साथ बोला ये आदमी है तो यही आदमी है। पूछते हैं कौन से क्लास में आपको बुकिंग है, बोला इकोनॉमी में। बोलता है वहाँ लाइन लगा, वहाँ लगी लाइन लग रही है। अब लाइन लगना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। सब जगह का हर किसी का चेक इन हो रहा है, एमिरेट्स का क्यों इतना लेट है? होगा इनका कुछ अपना। चलो देखते हैं, वेट करते हैं। चालू करने वाले हैं, और क्योंकि ये जो बैरिकेड बनाते हैं उसके ऊपर अब ये एमिरेट्स का पोस्टर जैसा लगाने लगे हैं छोटा सा। तो हम लोग एंट्री लेंगे।
यहाँ भी देख लो कुछ लोग टीचर बने फिर रहे हैं, धीरे बोलो, तेज बोलो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, आराम से रहो, लाइन नहीं लगाना, ये करना, वो करना, सब टीचर बन जाते हैं। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो हो गया है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। और एक गजब का बात पता चला, जैसे अगर मैं ऑनलाइन जब टिकट बुक किया उसके बाद एक्स्ट्रा बैगेज खरीदता तो 5 kg का मुझे अराउंड 5500 या 700 देना पड़ता, तो अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास। और अभी इन्होंने 1 kg का 2205 रुपये लिया है, मतलब सीधा डबल। तो ऑफलाइन बुक अगर आकर के आप एक्स्ट्रा बैगेज बढ़वाते हैं तो बहुत नुकसान है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को अब दोबारा, कि जब भी टिकट बुक करें अगर एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना है तो 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे काउंटर खुल जाता है, उससे पहले आप अपना जो है बैगेज का वेट इंक्रीज़ कर लें ऑनलाइन। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, इमिग्रेशन के लिए। और तो मैं पहले ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वाला फॉर्म भर के आया हूँ, क्योंकि इससे ऐसा पढ़ा था मैं कि जो इमिग्रेशन में क्यू बहुत लंबा होता है, आधा घंटा 40 मिनट के बाद लग जाता है, तो बहुत जल्दी पास हो सकते हैं। बट उसमें है कि बायोमेट्रिक हम लोगों को पहले करना होता है फर्स्ट टाइम के लिए। तो एक ऑप्शन था मेरे पास, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो जो कैपिटल है हमारा रायपुर, वहाँ पे इनका ऑफिस था जहाँ पे मैं बायोमेट्रिक दे सकता था, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा सकता था सिर्फ थंबप्रिंट लगा करके। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं वो नहीं किया, तो मैं एयरपोर्ट से करना चाह रहा था। अब मुझे एयरपोर्ट में फ़र्स्ट टाइम के लिए कुछ क्या होता है प्रोसेस में बताऊँगा, जो भी एक्सपीरियंस करूँगा वो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं इमिग्रेशन के लिए जाऊँगा तो काफ़ी ईजी होगा मेरे लिए, हर चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है, शॉर्ट में हर चीज़। तो बाकी देखते हैं इमिग्रेशन के लिए पढ़ेंगे। तो एक बड़ा सा ब्लेंडर हो गया है। फास्ट टैग इमिग्रेशन के लिए मैं रजिस्टर किया था, लेकिन मैं सीधा काउंटर में चला गया, वहाँ पे बिना बायोमेट्रिक्स दिए, तो वो बोले अब दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि एक बार बायोमेट्रिक्स चढ़ चुका है। तो जब सेकंड टाइम आपका अराइवल होगा या जब जाते रहेंगे तो फिर दोबारा हम लोग कर सकते हैं, लाइक दोबारा मुझे बायोमेट्रिक देना होगा ताकि फिर मैं सेकंड टाइम से कोई दिक्कत ना हो। तो वो भी ठीक है। फिर अभी सिक्योरिटी चेकिंग से भी निकल गए, सब हो गया है। अब चलते हैं, यहाँ क्या है, ब्लैक लेबल, वाह, दारू का पूरा ब्रांड भरा हुआ है, चिवास टूवेल ब्लैक लेबल, ये देखो बड़ा ब्रांड है। बोतल खोलो, पियो और टल्ली हो जाओ यहाँ पे, और नाचो, नागिन डांस करो। ये सब फोटो में आप ओह 6990 वोट का। यहाँ पूरा का पूरा दारू का दुकान भरा हुआ है, एक से एक दारू है। बोतल दिखने में बहुत सुंदर सुंदर है और महंगा भी उतना ही, 49,990। ये पता नहीं क्या है, टकीला भाई साहब। और ये है 61,990, 62,000 रुपये का है, जो भी है पता नहीं क्या है, काफ़ी महंगा दारू। बस इतना ही था, बाकी इधर मेकअप वेकअप का सामान है लड़कियों का, शैनल, डियोर, मैक, काफ़ी महंगा है। तो अभी अपने वीज़ा कार्ड का यूज़ करके फ्री में एनकल लॉन्च में रुक करके खाना पीना खा चुका हूँ और फ्री में सब कुछ मिला। अंदर अगर वो दारू वगैरह का भी ऑप्शन था, अगर कोई पीते हैं तो फ्री मिल जाता है। मैं तो पीता नहीं हूँ, तो मेरे किसी काम का नहीं था वो। और उसके अलावा हर चीज़ खाने पीने का फ्री था वहाँ पे, काफ़ी कुछ था, पनीर था, दाल था, और क्या था, पनीर, दाल, और भी था, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पेस्ट्री, एक बुफे पूरा था, काफ़ी तगड़ा था। अब हम लोगों का पहले बोर्डिंग जो है वो गेट नंबर 17 से होना था, बट मेरे पास अभी मैसेज आया कि उसको चेंज करके गेट नंबर 20 कर दिया गया है। मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 20 की तरफ, और अभी टाइम हो रहा है 3:31, 3:30 से बोर्डिंग है, 3:55 पे गेट क्लोजिंग टाइम है। तो आराम से पहुँच जाएंगे, देखता हूँ कितना देर लगता है यहाँ से जाने में, और बताता हूँ फिर मैं आगे का स्टोरी क्या होने वाला है, क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें दिखाया है गेट 17 से लेकर के 26 तक 2 से 7 मिनट का वॉक है। तो अब इस तरफ जाना है गेट नंबर 20 के लिए, आगे चलते हैं। काफ़ी खाली दिख रहा है एयरपोर्ट, ऐसा तो है नहीं, फ्लाइट आएगा तब फिर भरेगा और फिर चढ़ने वाले चढ़ेंगे। और अंदर कलाकृति बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पर, इसीलिए हम चलते हैं, देखते हैं गेट नंबर 20 कहाँ है, फिर आगे की कहानी बताते हैं। अच्छा, सामने दिख रहा है 18, 17,
और 19 दिखा, 18 तो दिख नहीं रहा है, 18 से 26 दिख रहे हैं। 1 to 6 मिनट ऑफ वॉक, लेट्स वेट फॉर 20। ये आ चुके हैं वो क्या वो फ्लैट वाला एस्केलेटर में, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, बस खड़े हो जाओ चलते रहेगा। ये देखो सब जा रहे हैं। ये सही है, आराम से आप सामान रख लो, ट्रॉली रख लो, खड़े हो जाओ। लेकिन इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि आदमी बोर हो जाए। इससे अच्छा मैं खुद चल लेता हूँ, ऐसा लगेगा। सॉरी। गेट नंबर 20 दिखने लगा है अब, ये लेफ्ट साइड में। जब गेट नंबर 20 पर काफ़ी लंबा लाइन भी लगा हुआ है, काफ़ी लोग चढ़ने वाले। देखते हैं। और ये मैं पहुँच चुका हूँ गेट नंबर 20 के पास। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लंबा लाइन लगा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गया, लंबा लाइन है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब क्यू में वेट किया जाए या बैठ करके देखते हैं, सोचना पड़ेगा। कुछ आईडी बैगेज का आईडी में इशू आ गया, एक आईडी रिमूव हो गया है किसी रीज़न से, तो उसमें अब नया टैग लगेगा। तो मेरे को अलग से साइड किया गया है अपने बैगेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब चाहता हूँ मैं आइडेंटिफाई करके देखता हूँ, और उसके लिए एक नया टैग भी दे दिया है। We would now like to invite customers seated in Zone C2E to board through gate 20B. जा करके देखते हैं, अपने बैग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें नया टैग लगेगा और फिर मैं वापस अपनी सीट पे चले जाऊँगा। लाइक बोर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, बट बस वही वेरीफाई करना है अपने बैग को कि वही है या नहीं। बताता हूँ फिर मैं देख करके उसको। नहीं, वो नीचे मेरा बैग रखा हुआ है, उसका टैग निकल गया था। अब उसे कंफर्म करना है, उसका फ़ोटो दिखाया मुझे। अब बैग तो मेरा ही है, कंफर्म हुआ है। बाकी वीडियो बंद किया जहाँ पे वो मना किया कि रिकॉर्डिंग मना है, वहाँ पर वो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का एंट्री था। अभी मैं आया हूँ वापस जाने के लिए, फिर से अब मैं जाऊँगा अपने इकोनॉमी क्लास वाले गेट से। और अच्छा है, अब ध्यान देते हैं ये लोग बैगेज का। और मैं सामने से प्लेन दिखाता हूँ, ये है सामने से प्लेन था। हाँ, ऊपर से दिखाता हूँ। और ये ऊपर से फ़्लाइट है बोइंग 777। ये हो गया, देखिए अब अपने सीट की तरफ। सामने काफ़ी भीड़ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। और फ्लाइट में दिखाता हूँ, दिखने में बस चौड़ा है, काफ़ी पतला सीट है, बहुत ही ज़्यादा पतला। नमस्कार देवियों सब इसमें बैठता हूँ सीट में, पता नहीं क्या क्या है, देखना चाहिए। हमारे सीट पर मैंने साइड किया था, बैग के लिए। चलो हाँ, बैठने में ठीक है, ठीक है। स्पेस वगैरह, एक है ब्लैंकेट और एक हेडफोन, और ये सामने स्क्रीन, और ये एक स्क्रीन, और नीचे रिमोट कंट्रोल छोटा सा। हाँ ऐसे। और यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करने के केबल लगा सकते हैं। ये ईयरफोन पे ये जूस वगैरह रखने के लिए, और ये ट्रे केबल। और उसके अलावा और क्या क्या है, और आइस के बारे में इंफॉर्मेशन है। आइस मतलब ये स्क्रीन के बारे में ही, इंफोटेनमेंट सिस्टम। और साथ में कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, सीट बेल्ट कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, क्या पता क्या करना है, लेकिन छोड़ो हटाओ। वाओ, देखो पानी में कूदने का भी तरीका है, पानी में कूद जाओ एयरप्लेन लेकर के। ये है ना मज़ेदार चीज़, इमरजेंसी लैंडिंग, वो भी सीधा पानी में छपाक। फ्लाइट टेक ऑफ में अभी चल रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस, We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you're in your seat. Make your seat with a blanket. Fasten the पता नहीं seatbelt पता over चल the रहा, दिख top रहा होगा कि नहीं दिख रहा so होगा। that you don't have to मैं distract एल you. में अभी बैठा हूँ। For departure, please keep your devices off. Now we're going to make the final preparations for departure. So sit back, relax, and enjoy your airline's flight. Our colleagues from your business software app will show you with you about fly effectiveness experience. Thank you for flying Emirates. सामने टीवी में कुछ आ ही नहीं रहा है, अब लगा सकता लगता है। हाँ
मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ ऊपर हवा में रहते हुए। लग रहा है रोड में ऑटो चालू हुआ है, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। कितना टाइम लेता है टिकट में? 3 मिनट 3.5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ये छोटा छोटा भी फ्लाइट खड़ा है, मुझे लगता है वो कार्गो प्लेन होंगे। सब कार्गो ले जाने के लिए होता होगा। और वो साइड से जो 2 पंखा रहता है ना, एक मुँह के सामने मतलब नाक में पंखा रहता है, वो भी खड़ा है यहाँ पे। कई प्लेन खड़े हैं, लेकिन विंडो सीट नहीं हो जो सबको दिखा पाऊँ। विंडो सीट में सब दिखाता, तो विंडो सीट वाला परेशान होगा और मैं क्यों किसी और को परेशान करूँ। तो मैं खुद देख लेता हूँ अभी। एकदम क्लासी जेट है, प्राइवेट जेट जैसा पूरा है। तो अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं और टेक ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। पहुंचने वाले हैं हीथ्रो एयरपोर्ट। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे निकल चुके हैं। अब अपने को पहले बैगेज रिक्लेम करना है, या शायद पहले पासपोर्ट कंट्रोल जाना है, फिर बैगेज रिक्लेम करना है, फिर कस्टम वालों के पास जाना है, फिर हम लोग फर्दर ट्रैवल करेंगे अपने डेस्टिनेशन तक जब है कोवेंट्री। तो अभी खोजते हैं। फ्लाइट डिले कर दिया, लगभग आधा घंटा डिले था फ्लाइट, शायद कंजेशन की वजह से, ऐसा रीज़न वो बोला। चलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ काफ़ी ऑफर चलते रहता है। कार्ड खरीदिए, ये कूपन है, वो कूपन है, बहुत ऑफर है यहाँ पे हर चीज़ में। सो यहाँ से अराइवल फ्लाइट कनेक्शन, हम लोग फ्लाइट कनेक्शन करना नहीं है, हम लोग जाना है बैगेज रिक्लेम के लिए। और वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बैगेज रिक्लेम का, इसमें अराइवल्स और बैगेज रिक्लेम। सो उसी डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। भाई साहब लंबे लंबे लोग हैं कितने। ये रहा हीथ्रो का एयरपोर्ट, खड़ा अमेरिकन, वर्जिन अटलांटिक, ब्रिटिश एयरवेज। इस तरफ है अराइवल्स एंड बैगेज रिक्लेम का सेक्शन और पासपोर्ट कंट्रोल। पहले हम लोग शायद पासपोर्ट कंट्रोल जाना होगा, मेरे को भी नहीं पता चल जाएगा जाते जाते। और रैंप से चलते हैं, स्पीड फास्ट हो जाएगा। पहले हम लोग पासपोर्ट जाना है और यहाँ पे बना है यूके बॉर्डर। सो मैं बस पकड़ चुका हूँ और ये कुछ व्यू दिख रहा है जो बाहर लंदन का। कलर कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं कोवेंट्री, फिर आगे का वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस हम अपने एकोमोडेशन में पहुँच चुके हैं और काफ़ी टाइम लग गया। फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी मेरी, लगभग 20 मिनट। उसके बाद फिर वहाँ से निकला मैं एयरपोर्ट पे और एक लेडी थी, वो मना करती कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते वीडियो वगैरह यहाँ पे, और जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको डिलीट कीजिए। और वो मेरा फ़ोन लेकिन मैं अपने सामने ही फ़ोन खुलवाने लगी कि चलो अपना फ़ोन ऑन करो और जो भी वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया वो सबको डिलीट करो। तो मैं किसी तरह से वीडियोस को हाइड किया और उसके बाद फिर उसका फ़ोन शो किया कि लीजिए देख लीजिए, मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ, यहाँ का कोई भी फुटेज मेरे पास नहीं है। सो उसके बाद फिर जाने दी, लेकिन बोल करके मूड ख़राब कर दी। फिर वहाँ से निकल करके मैं नेशनल एक्सप्रेस कोच ऑलरेडी बुक करके रखा था, जो वहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट से सीधा मुझे कोवेंट्री उतारता, कोवेंट्री के बस स्टैंड में। और यहाँ के बस स्टैंड का नाम है पूल मीडो। सो मैं वहाँ पहुँचा और मैं नॉर्मल ऐसे ही शर्ट में था। पहुँचने के बाद अचानक शाम हो चुका था ऑलरेडी और ठंड लगने लगा मुझे बहुत ज़्यादा। फिर कैसे किया बट मैं शर्ट में था, चलो कोई ना, उतना चलता है थोड़ा बहुत। और फिर वहाँ से मैं वॉक करके अपने एकोमोडेशन आया। ये लगभग 10 मिनट का वॉक था, पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बस स्टैंड बगल में, मुझे जब भी यूनिवर्सिटी भी जाना होगा तो मैं यहीं से पकड़ूँगा बस। तो ठीक है, अच्छा लोकेशन है। और मैं दिखाता हूँ आपको अपने रूम के बाहर का भी। विंडो बहुत बेकार दिया है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। और चलो आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। अंधेरा होने लगा है, मुझे लेट हो गया आते आते। 7:45 हो गया मुझे पहुँचते। एक तो यहाँ का चोचला ये है, मुझे आते हुए लेट हो ही गया, तो मान लीजिए 7:45 हो गया। तो इनका कहना था कि अगर आप 4:30 बजे से पहले आते हैं तभी हम चेक इन करने देंगे, वरना आपको चेक इन करने नहीं देंगे। तो इसके रिगार्डिंग मुझे मेल पहले ही आ गया था। तो भाई मैं उनसे बोला कि मेरा फ़्लाइट इतने बजे है, मैं 2:30 बजे तो हीथ्रो में लैंड ही होऊंगा,
लैंड होने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टेलीपोर्ट हो जाऊँ सीधा। कुछ जुगाड़ बनाइए, लाइक कि किसी और को गार्ड को दे दीजिए या कोई और ऑप्शन दीजिए। तो वो बोले नहीं, आपको बाहर रुकना पड़ेगा एक रात के लिए, या तो आप सुबह चेक इन कर सकते हैं। तो आप या तो अगले दिन पहुँचिए, या तो वहाँ अगर रात में पहुँचे तो ये आपको बाहर रुकना पड़ेगा। मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले से स्टार्ट हो चुका था, मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो मैं बाहर क्यों रुकूंगा? अगर ऐसा था तो आपको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट मेरे आने के बाद करना चाहिए था, क्योंकि मैं रेंट तो ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, मैं रेंट भी पे कर चुका हूँ कुछ वीक का। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम गार्ड को चाबी दे देंगे, लाइक मान गए तुरंत। फिर आकर के मैंने गार्ड से चाबी लिया तो वो आईडी प्रूफ मांगा, फ़ोटो कॉपी वगैरह करने के लिए, वो किया, फिर मैं चाबी लेकर बस आ गया। सो ये रहा पूरा जर्नी मेरा। अब आगे शुरू करेंगे बाद में, फिर थोड़ा कोवेंट्री एक्सप्लोर करना। सो अभी के लिए बाय बाय।